गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखिए बेटा, जो अपना जो लेसन चल रहा था वो लेसन नंबर 7 शरीर क्रिया विज्ञान। हम 7.2 पे मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के प्रभाव इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज ऑफ मस्कुलर सिस्टम्स। मस्कुलर सिस्टम्स कहते हैं कि मांसपेशी तंत्र के ऊपर एक्सरसाइज के दौरान क्या प्रभाव पड़ते हैं। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कहते हैं कि मांसपेशी एक ऐसे विशेष ऊतक के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो मांसपेशी तंत्र है जो विशेष ऊतक के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो शरीर के चलने में सक्षम होती है। मांसपेशियाँ होती हैं शरीर के चलने में सक्षम बनाती हैं। हमारे शरीर मांसपेशियों से ढका होता है, हमारा जो शरीर होता है इन मांसपेशियों से ढका होता है। और मांसपेशियों की संख्या क्या होती है, जैसे कि वो आपके अकॉर्डिंग छोटे बच्चे या बड़े बच्चे के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं, मांसपेशियों ढका होता है और 45% मांसपेशियों का शरीर विभाग होता है और 639 या 40 तक इसकी वो 39 में 40 मांसपेशियों की संख्या होती है। प्रत्येक मांसपेशी हजारों वर्ष कहता है कि जो प्रत्येक जो मांसपेशी हजारों लंबी और पतली पेशी कोशिकाओं से बनी होती हैं। इन पेशी कोशिकाओं को मसल्स फाइबर भी कहते हैं। इन पेशी कोशिकाओं को क्या कहते हैं, मसल्स फाइबर्स भी कहते हैं। मानव शरीर की हर गतिविधि के अंदर मानव शरीर की हर गतिविधि को शरीर के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है वो गतिविधि होती है। मानव शरीर की हर गतिविधि में इन मांसपेशियों के संकुचन एवं फैलाव के कारण होती है। मांसपेशियों हड्डियों के साथ जुड़ी हुई होती हैं और कई प्रकार की जो गतिविधियां हमारे चेहरे के एक्सरसाइज करते हैं, हमारे चेहरे के हाव भाव मुद्रा शरीर की हरकतें, इन चीज़ों को भी ये मांसपेशियों के द्वारा इन चीज़ों को नियंत्रित करती हैं। हमारे शरीर के भार का लगभग 40 से 45% मांसपेशियों का भाग होता है। तो ये कहता है कि मांसपेशी तंत्र व्यायाम के प्रभाव क्या पड़ते हैं। कहते हैं कि मांसपेशी तंत्र पर व्यायाम के दो प्रकार से प्रभाव पड़ते हैं। एक तो होता है अल्पकालिक और एक होता है दीर्घकालिक। अल्पकालिक कम समय के लिए और दीर्घकालिक लंबे समय के लिए, लेकिन दोनों के फायदे होते हैं। मांसपेशियों पढ़ने वाले जो व्यायाम की जो विधि प्रकार की जो गति होती है उसकी तीव्रता को बनाए रखने के लिए और व्यायाम करने की जो अच्छी अवधि होती है उस पर निर्भर करती है। नियमित व्यायाम का हमारे शरीर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है जो इस प्रकार। नंबर 1 कहता है कि तापमान में वृद्धि होती है। एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर का तापमान होता है, कार्य विधि के दौरान उसमें वृद्धि होती है, तापमान बढ़ता है, ऊर्जा पैदा होती है, एक लचक में सुधार होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। व्यायाम के दौरान स्थानीय तापमान रक्त की मात्रा बढ़ने से मांसपेशियों की लचक में वृद्धि हो जाती है। होता है कि मांसपेशियों को चोट का देरी से होना। कहता है कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तापमान में वृद्धि होती है, खून का संचार होता है, तो उससे कहता है कि शरीर गर्म होता है और कहता है कि चोट लगने की संभावना बहुत ही कम होती है। रक्त की पूर्ति एक्सरसाइज के दौरान पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है उसके अकॉर्डिंग रक्त की पूर्ति होती है और जो मांसपेशियों के जो टूटे फूटे जो मांसपेशियों रेशों के सूक्ष्म जो कोशिकाओं का जो चोटों की जो मरम्मत होती है वो भी एक्सरसाइज के दौरान होती है। ये हमारे अल्पकालिक प्रभाव थे। दीर्घकालिक प्रभाव शरीर के आकार में परिवर्तन होता है, मांसपेशियों की शक्ति में वृद्धि होती है, दक्षता कहते हैं इंप्रूविंग इफिशिएंसी, दक्षता में सुधार होता है, ऑक्सीजन उद्ग्रहण में वृद्धि होती है, रक्त की आपूर्ति होती है, सही मुद्रा बैठने में हमें दिक्कत नहीं होती, मांसपेशियों में सुधार होता है, रोगों से बचाव होता है, देरी से थकान आती है। ये हमारे दीर्घकालिक प्रभाव थे। अब कहता है कि हृदय तथा श्वास संबंधी प्रणालियों पे कार्डियो रेस्पिरेटरी पर व्यायाम का क्या पड़ा। इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कहते हैं कार्डियो रेस्पिरेटरी प्रणाली रक्त की पंपिंग और शरीर के सभी भागों को ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए आवश्यक होती है। यह हृदय प्रणाली हृदय रक्त वाहिकाओं और श्वसन प्रणाली श्वसन नली ब्रोंकोई एल्वेली और फेफड़ों से शरीर की प्रणाली है। यह प्रणाली शरीर के पर्याप्त ऑक्सीजन और पोषक तत्वों को प्रदान करने और कार्बन डाइऑक्साइड जैसे अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने में सहायक होती है। तीव्र व्यायाम के दौरान जब हम तेज गति से जो व्यायाम करते हैं उसके दौरान तुरंत बाद हृदय श्वसन प्रणाली में भारी परिवर्तन होता है। व्यायाम करते समय हमें ऑक्सीजन और व्यायाम जब करते समय मांसपेशियों द्वारा ऑक्सीजन की मांग होती है वो बढ़ जाती है। इस मांग को पूरा करने के लिए हमारे हृदय स्पैन और श्वसन प्रणाली द्वारा कुछ अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों प्रभाव पड़ते हैं। हृदय के आकार में वृद्धि होना, आराम की स्थिति में हृदय गति का कम होना,
विराम के समय स्टॉक आयतन में वृद्धि होना, कार्डियो आउटपुट में वृद्धि होना, रक्त परिसंचरण में सुधार में वृद्धि होना, रक्त की कमी को पूरा करना, तिरुतर रिकवरी दर को बढ़ाना, लैक्टिक अम्ल की मात्रा को जमा हो जाती है, वायु लेने और छोड़ने की मात्रा, वाइटल कैपेसिटी का आयतन में वृद्धि होना। अब होता है ये हमारा इफेक्ट ऑफ एक्सरसाइज कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के प्रभाव थे। अब देखिए बेटा, फिजियोलॉजिकल चेंजेस टू एजिंग कहता है कि बुढ़ापे के कारण शरीर क्रियात्मक जो हमारे परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? उम्र का ढलना। बुढ़ापा क्या होता है? पहले देखिए बुढ़ापा क्या होता है। उम्र का ढलना अर्थात बुढ़ापा मंद गति से निरंतर चलने वाली एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। अपरिवर्तनीय मंद गति चलने वाली, धीरे धीरे चलने वाली एक अपरिवर्तनीय प्रक्रिया है। इसमें संरचनात्मक और कार्यात्मक परिवर्तन दोनों होते हैं। संरचनात्मक शरीर का, संरचनात्मक एवं कार्यात्मक। संरचनात्मक जो शरीर के जो ढांचा होता है उसमें, और कार्यात्मक जो शरीर के द्वारा जो कार्य किए जाते हैं, कार्य उन दोनों में प्रभाव पड़ता है। सामान्य रूप से बुढ़ापे का सभी शरीर प्रक्रियाओं पर प्रभाव पड़ता है। जीवन के तीसरे और चौथे दशक तक अधिकतर अंगों की स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। जीवन के तीसरे और चौथे जो दशक होता है उसमें स्थायी परिवर्तन आ जाते हैं। आयु के साथ साथ शरीर के अंगों और कार्यों में भी कमी भिन्न हो जाती है और व्यक्ति विभिन्न स्तर तक ये कमी होना शुरू हो जाती है। तो ये हमारा बुढ़ापा था। ये बताइए शरीर क्रियात्मक परिवर्तन में क्या होता है। शरीर क्रियात्मक परिवर्तन उम्र ढलने के साथ सभी अंग प्रणालियों में होने वाले शरीर के संबंधी परिवर्तन इस प्रकार है। नंबर 1 क्या कहता है? मांसपेशियों के आकार और शक्ति में परिवर्तन। शरीर के मांसपेशियों का आकार, मांसपेशियों बढ़ना, उनके आकार में परिवर्तन। 30 वर्ष की आयु के बाद मांसपेशियों का द्रव्यमान कम हो जाता है, हड्डियां भूरने लग जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस जैसी बीमारियां हो जाती हैं। मेटाबॉलिज्म जो कहता है कि चेंजिंग में मेटाबॉलिज्म एंड द बॉडी कंपोजिटिव कहता है कि जो क्या होता है कि चयापचय और शरीर संरचना में परिवर्तन। चयापचय दर होती है, मेटाबॉलिज्म जो क्रियाएं होती है धीरे कम लग जाती है। अस्थि घनत्व चेंजिंग द बोन डेंसिटी कहता है कि अस्थि घनत्व में परिवर्तन। अस्थि घनत्व क्या होता है? ये हमारी हड्डियों के घनी होने की कहता है कि कारण उम्र की प्रगति के कारण जो हड्डियाँ होती हैं इस प्रकार हड्डियाँ कमजोर हो जाती है, टूटने लग जाती है, टूटने की संभावना हो जाती है, भंगुर हो जाता है, भूलने लग जाती है। श्वसन प्रणाली में परिवर्तन। उम्र बढ़ने के बाद फेफड़ों की जो वायु होती है, फेफड़ों का आकार होता है सिकुड़ने लग जाता है ऐसे, और फिर सांस लेने में बड़ी दिक्कत होती है। हृदय परिसंचरण परिवर्तन। उम्र के साथ साथ जो हमारा स्वाभाविक रूप से जो हृदय होता है कुशल हो जाता है, और हृदय की गतिविधि के दौरान जो तुलना में थोड़ा ज़्यादा कम करना पड़ता है, हृदय की मांसपेशियों शक्ति में कमी आ जाती है। मस्तिष्क की तंत्रिका चेंजेज इन ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम कहते हैं कि मस्तिष्क हमारी याददाश्त में परिवर्तन, चेंज, भूलना, लेकिन मस्तिष्क परिवर्तन के अनुकूल जाता है। तंत्र के तरीके के बढ़ना और याददाश्त में बदलाव और उम्र के बढ़ते प्रक्रियाओं में सामान्य की हिस्सा बन जाता है। ये चीज़ें पाचन तंत्र परिवर्तन क्या होता है? हम खाने की जो चीज़ें होती हैं, हम इस उम्र में जो बच्चे इस उम्र में होते हैं उनको कैसा दिया जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है, लेकिन जो बुढ़ापा धीरे धीरे उससे परिवर्तनीय गति की तरफ बढ़ते हैं तो हमारी पाचन क्रियाओं में परिवर्तन आ जाता है। मूत्र प्रणाली में परिवर्तन, चेंजेज इन यूरिनरी सिस्टम कहता है कि बढ़ती उम्र के साथ गुर्दे का आकार भी कार्य कुशल कम कुशल हो जाते हैं। जैसे लोगों की उम्र बढ़ती है, गुर्दों की आपूर्ति करने के लिए जो हमारी धमनियाँ होती हैं वो संकीर्ण हो जाती है, सिकुड़ जाती है, संकुचित होने लग जाती है। इस अपशिष्ट पदार्थों को रक्त के विषाक्त पदार्थों से जल्दी साफ नहीं कर पाती और उनको निर्जलीकरण की अतीत की तरह अच्छी तरह से नहीं संभाल पाती। तो इसलिए कहा जाता है कि मूत्र प्रणाली में परिवर्तन आ जाता है। लचक में परिवर्तन, जोड़ों की जो लचक होती है, मूवमेंट होती है, कंडराएं होती हैं, कंडराएं तो स्नायु बंधन होती है, कंडराएं मांसपेशी जोड़ती हैं, स्नायु एक जोड़ को दूसरी हड्डी से जोड़ना स्नायु बंधन होते हैं। परिवर्तन के कारण उम्र के साथ लचक कम हो जाती है। संवेदी जो अंग होते हैं, चेंज इन द सेंसरी ऑर्गन्स, संवेदी अंगों में परिवर्तन। उम्र बढ़ने की जो प्रक्रिया होती है, उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारे संवेदी जो पार्ट होते हैं, शरीर के भाग होते हैं, जैसे सुनने में दिक्कत आ जाती है, खाने पीने में स्वाद में कमी आ जाती है, इस चीज़ को महसूस करने जो गंध होती है, और किसी के स्पर्श की क्षमता का प्रभाव कम हो जाता है। इंद्रियों के मुख्य परिवर्तन रहते हैं, दृष्टि में बदलाव, सुनने में बदलाव, स्वाद में परिवर्तन, गंध में परिवर्तन। अगला है त्वचा में परिवर्तन। तो कहता है कि उम्र बढ़ने के साथ साथ त्वचा में परिवर्तन है। उम्र के साथ त्वचा कम लोचदार, अधिक धारीदार और झारीदार हो जाती है, झुर्रियाँ पड़ जाती है, दूरियाँ पड़ जाती है, धीमी हो जाए, वृद्धि धीमी हो जाती है। बालों में बदलाव, जो हमारी जो क्या होता है चेंज इन हेयर, खोपड़ी क्या होती है, जो
जांघों का क्षेत्र और बगल के बालों में धीरे धीरे पतला होना और बाल वर्णक जो कोशिकाएं होती है घटित होती है, सफेद बाल में वृद्धि ज्यादा हो जाती है। ऊंचाई में परिवर्तन 80 वर्ष की वायु ऊंचाई 2 या 5 सेंटीमीटर तक जब व्यक्ति खड़ा होता है तो उसकी कमर में बैंड आपको देखा, वर्ग व्यक्ति जो मुड़ जाते हैं कम हो जाती है। अक्सर जो जोड़ों की रीढ़ की हड्डियों से डिस्क के आसान से जो संपीड़न बोलते हैं जिसको सामान्य परिवर्तन हो जाता है। और नींद में बदलाव, उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद में भी बदलाव हो जाता है। सर्कैडियन लय में बदलाव हो जाता है। उम्र बढ़ने के साथ साथ रात की नींद घटती है, युवा लोगों की तुलना में गहरी नींद आती है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ नींद में बदलाव है। ये हमारे बुढ़ापे के कारण शरीर के क्रियात्मक परिवर्तन थे। बेटा मैंने कल ये आपको यही चीज़ें बताई थी, जो चीज़ समझ गए तो आप अच्छी तरीके से पूछ सकते। स्कूल ओपन हो जब भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि जो ऑनलाइन की क्लासेस चल रही हैं तो सिलेबस यहाँ तक हुआ, जो भी कंसेप्ट हो आप पूछ सकते हो अच्छी तरीके से। तो आज के लिए बेटा इतना काफ़ी है। ओके।